हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, मैं आज बाहर हूं, फिर भी मैं आपका पेपर सॉल्यूशन लेकर आ गया हूं। बैठा हूं एक जगह होटल में, बैठ के आपका जो है पेपर सॉल्यूशन डाल रहा हूं। बच्चों का पेपर आज थोड़ा ओटी जो हैं काफ़ी हार्ड आए हैं, बहुत सारे बच्चों से बने नहीं हैं, तो पूरा सॉल्यूशन आप देख लीजिए। क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे थे, लेकिन ओटी ने थोड़ा गड़बड़ किया। फिर भी आपके कितने सही हैं आप लोग देख लीजिए। पूरा पेपर सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे करा देते हैं, जल्दी जल्दी करा देंगे, क्योंकि हम ऐसी जगह बैठे हुए हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले ये सेट है हमारे पास, कोई सा देख लेना कौन सा सेट है। इसमें है सबसे पहले पौधों की वृद्धि मापने का है, तो 4 दे रखे हैं। इसमें मैं आपका सही आंसर जो होगा, आपका इसका आंसर सही होगा ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हैं, फोटोमीटर से आपका ट्रांसप्रेशन रेट यानी बाष्पोत्सर्जन मापते हैं, और हाइग्रोमीटर से आपका पानी की मात्रा मापते हैं, तो आपका ऑक्सीजनोमीटर इसमें सही होगा। दूसरा है पुष्प सूत्र में जी किसका संकेत है, तो ध्यान रखना पुष्प सूत्र में जी संयुक्त है मुक्त जायांग का। संयुक्त जायांग बहुत सारे बता रहे होंगे तो ये गलत है, क्योंकि अगर इसके नीचे ये आता तो आपका ये संयुक्त जायक होता, लेकिन यहाँ पर मुक्त जायंग होगा, सिर्फ जी का पूछा है इसलिए। ठीक है, आगे बात करते हैं कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने वाले सूक्ष्मजीव, तो आपको पढ़ा रखा है एक्टिनोमाइसीटी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। पृथक्करण के नियम का अनुपात पूछा है, तो पृथक्करण के अनुपात का जो नियम है वो ध्यान रखना आपका 3:1 है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूज नहीं होना, 3:1 है पृथक्करण के नियम का अनुपात। ठीक है ना, क्लियर है। सेग्रीगेशन का पूछा है। इसके बाद किस कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण, तो है ही नहीं है। इसका सही आंसर है प्रकीर्णन। क्या है आपका सही आंसर? प्रकीर्णन है। वसा क्या है बच्चों? वसा एक प्रकार का आपको पता है ना, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन, लिपिड, तो ये लिपिड है, तो पहले ही पढ़ा रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, कन्फ्यूज़न तो नहीं हुआ किसी में? अभी तक तो कन्फ्यूज़न नहीं है, मुझे नहीं लगता किसी में कन्फ्यूज़न होगा आपका। बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बात करते हैं खालिस्तानों की। खालिस्तान तो बहुत बढ़िया आए थे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो 10:45 का मान तो कितना होता है आपको पता है कि 10:45 का मान होता है 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हैं उच्च वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है, तो आपको पता है ये कहलाता है आपका क्या? परास कहलाता है। वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा ये कहलाता है आपका परास। इसको हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में रेंज भी इसको बोलते हैं। आपको पता है चैप्टर नंबर 20 में ये पढ़ाया चुका है। पाई आलेख में वृत्त के केंद्र पर डिग्री का कोण होता है, तो ये कन्फर्म नहीं है अभी, तो मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना। लेंस बीच में मोटे तक किनारों पर पतले हैं, तो आपको पता है कि उत्तल लेंस की परिभाषा पूछिए। उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है? उत्तल वाला। इसके बाद 5वां है वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति क्या कहलाती है। सब जानते हैं कि जो नमी रहती है, जल वाष्प रहती है, उसको आर्द्रता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? आर्द्रता। चैप्टर नंबर 11 से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्रेब चक्र की क्रियाएं में संपन्न होती है। ध्यान रखना, इसमें 2 आंसर हो सकते हैं, या तो अब पूछ क्या रहा है, बहुत सारे बच्चों ने इसमें ग्रेना किया होगा, ग्रेना में संपन्न होती है, या हम लोग ग्रेना में होते क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी इसका आंसर सही माना जाएगा। तो ग्रेना या क्लोरोप्लास्ट आप लोग करके आएंगे तो दोनों ही सही है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में हरित लवक कहते हैं। अगर हरित लवक, ठीक है ना, क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोप्लास्ट है, थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। अगर सही है तो आपका सही करना है। तो इसमें एक में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बाकी ये सभी सही है। ठीक है, अगर ऐसा करके आए तो आपके सभी आंसर सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सतसत्व देख लीजिए। कवकों में केवल लैंगिक जनन होता है, तो ये असत्य है। कवकों में आपका दोनों अलैंगिक भी होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 360 डिग्री हो, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 180 होता है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का होता है 360। माध्य विचलन सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये सत्य है, ध्यान रखना। और अन्वेषक द्वारा श्रमिकतर आंकड़े प्राथमिक आंकड़े होते हैं, ये भी सत्य है। अस्थायी चुंबन नरमलोह से बने होते हैं, अस्थायी चुंबन नरमलोह से, बिल्कुल सत्य है। साइटोकाइन कोशिका वहन प्रयोग करता है, ये सत्य है। तो नीचे के चारों सत्य, ऊपर के दोनों असत्य है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इस प्रकार से यदि करके आए तो आपके सही। जोड़ी और देख लीजिए आप लोग। जोड़ियाँ देखिए, sin 30 डिग्री का मान सीधा सीधा मिलाना है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम दिख रहा है एपिस इंडिका। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। घन का आयतन है, घन का जो आयतन होता है वो आपका लंबा EQ होता है। केंचुआ का वैज्ञानिक नाम दे रखा है तो फेरेटमा पोस्टुमा। इस प्रकार से यदि आप लोग करके आए हैं
तो आपका ये भी सही होगा। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग इस प्रकार से करके आए कि नहीं आए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, किसी को डाउट होगा तो मैं बता दूँ, तो ये जो मान है वो आपका sin 45 का मान है, ध्यान रखें। ठीक है ना, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक शब्द में उत्तर देख लीजिए, संख्यात्मक आंकड़ों से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो सबको पता है सांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांख्यिकी। जो लोग करके आए हैं उनका सही है, सांख्यिकी। दूसरा, मानक विचलन को किस ग्रीक अक्षर से निरूपित करते हैं? मानक विचलन को किस ग्रीक अक्षर से? वैसे मानक विचलन जो होता है आपका, मानक विचलन का जो फॉर्मूला होता है, वैसे तो जैसे इसको निरूपित करने की बात कर रहे हैं तो ये भी अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है ना, अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए इसमें भी आप लोग डाउट में रहें। नहीं मेरे को कंफर्म तो मैं गलत बताऊंगा नहीं। तीसरा है, कौन सा ग्रहण सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर पड़ता है? जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो सूर्य का चंद्रमा पर अंधेरा छाता है, तो इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं इसको? चंद्र ग्रहण। पृथ्वी बीच में आए तो चंद्र ग्रहण है, ध्यान रखें आप लोग। और आपका चंद्रमा बीच में आता है तब आपको कौन सा पड़ता है? ध्यान रखना, सूर्य। जल में घुलनशील विटामिन का नाम, जल में पूछा है तो जल में आपका विटामिन बी है और ये दूसरा सी है। बी और सी दोनों आपके किस में घुलनशील होते हैं? जल में। मूली का कुल पूछा तो सब जानते हैं, मूल्य कुल क्रूसीफेरी है। कौन सा है? क्रूसीफेरी। तो ये आपके एक सब होता है। ओटी पूरे क्लियर कर दिए, क्वेश्चन आंसर थोड़ी सब लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, चर्चा कर लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर पे जल्दी से। ठीक है, कौन सर देखिए, सबसे पूछा है लिपिड का महत्व, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। ये तो लिपिड का महत्व जो पूछा है, लिपिड यानी वसा का चैप्टर नंबर 10 से है। एंजाइम के 2 गुण, बहुत सिंपल, चैप्टर नंबर 10 के दोनों क्वेश्चन थे। और इसके अलावा बाष्पोत्सर्जन की परिभाषा पूछिए, सब जानते हैं बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधों द्वारा जल वाष्प के रूप में बाहर होना ही बाष्पोत्सर्जन है। श्वसन के 2 प्रकार आपको पता ही है, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। सरसों में मकोई का पुष्प सूत्र पूछा है, तो ये तो अब से हुआ नहीं होगा क्योंकि कठिन होता है, थोड़ा सा टफ लगता है। लेकिन गेहूँ और भिंडी का वनस्पति नाम होगा, जिसका गेहूँ का टिट्टिकम एस्टिकम है, और भिंडी का क्या है आपका? भिंडी मालवेसी कुल से है, तो स्कूलेंटम है इसका, हिबिस्कस स्कूलेंटम है। आई थिंक थोड़ा देख लेना, कंफर्म मेरे को कम है, हिबिस्कस स्कूलेंटस है कि कुछ और है तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद मालवेसी देख लीजिए, मालवेसी कुल के 2 पौधों के वनस्पति नाम पूछे, तो मालवेसी, ये आपका भिंडी भी मालवेसी के, तो ये इसमें भी लिख सकते थे। और इसके अलावा और लिखना चाहो तो आप लोग किस किस का लिख सकते हो? कपास का लिख सकते थे, कपास के अलावा आप जूट का लिख सकते थे। ठीक है ना, ये आप इसमें बॉटनी करना लिख सकते थे। रेमनी कुल के 2 आर्थिक महत्व जो सब जानते हैं, गेहूँ खाने के रूप में काम आता है। और भी लिख सकते थे आप मक्का, ज्वार, बाजरा के बारे में, आप दूब घास के बारे में लिख सकते थे। वर्गीकरण के 2 उद्देश्य चैप्टर नंबर आपके 19 से पूछ लिए गए हैं। वर्गीकरण और सांख्यिकी के आंकड़ों के प्रकार बहुत सिंपल है। सांख्यिकी के 2 आंकड़ों के प्रकार आपको पता ही है, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, डेफिनेशन भी लिख दी हुई आपने। चुंबक के कोई 2 गुण आपको पता है, चुंबक के गुण चैप्टर नंबर 2 से पूछे गए हैं। चुंबकीय जो 2 गुण पूछे, चुंबक को पटकने पीटने से इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। चुंबक को सीधा लटकाने पर ये हमेशा किस में ठहरता है? बताइए आपको, दक्षिण और उत्तर दिशा में ठहरता है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा पूछती है, ये भी आपको पता ही होगा। कैलोरी माप, ये 2 क्वेश्चन जो है, ये 2 क्वेश्चन आपके जो हैं, क्योंकि इसमें से ओटी पढ़े थे हमने चैप्टर नंबर 3 से, लेकिन यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, तो टेंशन लेने की बात नहीं। कैलोरी मापी के यदि आप उपयोग लिखे आए होंगे तो आप लिख सकते हैं, बनाकर भी लिखाएँ, थोड़ा सा आपको यदि आइडिया होगा तो इसमें आप लोग कर आए होंगे कि कैलोरी मापी, अभी कैलोरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह आपका तांबे का बना होता है। 1-2 पॉइंट थे, तो अगर चाहे तो लिखे आए होंगे, गलत नहीं हुआ हुआ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, देख लीजिए इसको भी। गोबर गैस के उपयोग, बहुत सिंपल था। गोबर गैस के काम, सावधानियां पूछी, बहुत सिंपल है। ईथेन के उपयोग पूछ लिए, बहुत सिंपल। तेल बसा में अंतर पूछ लिया। अच्छे पैंट के लक्षण पूछ लिए, बहुत सिंपल आया है पेपर को। क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी है। थोड़े ओटीओ में बच्चों को गड़बड़ हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। 2 ओटी तो मैंने भी देखे, 2 ओटी जो है ना, मुझे भी डाउट लग रहा है। 2 ओटी में तो मुझसे मतलब 1 ओटी तो मेरे से बन भी नहीं रहा है। मेंडल की सफलता के 3 कारण, मेंडल को प्रभाविता के नियम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी, बहुत सिंपल पूछा है। मेंडल समझ, कार्बनिक कोविक में अंतर पूछ लिया, 3 महत्व पूछ लिए। और तो ये सब चीज़ें सब ऑफलाइन वाले बच्चों को सबको पढ़ाया है, ऑनलाइन वाले बच्चों सबको पढ़ाया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने वाले कारक, बहुत सिंपल है। विद्युत में कूलाम का व्युत्पन्न नियम, ये भी पढ़ाया है आपकी बार तो बहुत सिंपल पूरा पेपर क्वेश्चन बहुत हर साल की तरह मौसम जलवायु में अंतर फिर पूछ लिया गया है, बहुत सिंपल है। मौसम जलवायु में अंतर आपने किया होगा। पाले से फसलों को बचाने के उपाय आपकी बार फिर पूछ लिया है। किण्वन के अनुकूल परिस्थितियाँ ये भी अच्छी प्रकार से पढ़ा रखा है, आपको मालूम होगा। मैथिल एल्कोहल के 4 उपयोग पूछे हैं, तो वो सिंपल है। समांतर माध्य, ये वाला क्वेश्चन बहुत
हमारे बच्चों को बहुत डाउट था ऑफलाइन वालों के, सभी पूछे हैं कि नहीं, ये भी पूछ लिया गया, साथ में सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, तो ये आपकी सही हुई होंगे। इसका आंसर कितना आ रहा है आपका? आंसर मुझे उसमें लिख कर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, किसी का अलग तो नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल है, एक्स निकालना था और एफ एक्स का गुणा करके टोटल करना है और एफ का भाग देना है, बहुत सिंपल था आपका। अब इसको यहाँ निकालने में इतना समय नहीं है, मैं थोड़ा ऐसी जगह बैठा हूँ कि आपका पेपर सॉल्व कर दिया मैंने 10 मिनट में, ठीक है ना। और पेपर कैसा गया आप लोग ज़रूर बताएं, कितने ओटी आपके सही हैं कमेंट बॉक्स से लिख कर बताएं। आगे फसल उत्पादन का है, उम्मीद करते हैं आप अच्छे से पढ़ते रहें, फसल उत्पादन का भी अच्छा पेपर जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।